हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CUET UG 2024। तो आपके पास में अभी बस कुछ दिन बचे हुए हैं। नेक्स्ट मंथ मई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली 30 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। तो उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे बढ़ानी है, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं, उसके थ्रू ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी तक काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस ही नहीं देखा है। तो गो थ्रू योर सिलेबस थरली, ठीक है। पूरा सिलेबस देखो बहुत ध्यान से। अभी तक इतने सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता सिलेबस कैसे देखेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आपको CUET की वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर सिलेबस का कॉलम है, उस कॉलम पे जाओगे, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के PDFs मिल जाएंगे। वो डाउनलोड करो और सिलेबस देखो। क्लास 12th का आपका NCERT का सिलेबस है, उसमें एक एक टॉपिक मेंशन है। डिलीटेड सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया है, उसको ही आपको फॉलो करना है। सिलेबस निकालने के बाद में आपको जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको जो टफ टॉपिक्स लगते हैं उन पे पहले फोकस करना है, ठीक है। फिर इजी टॉपिक्स को लास्ट में देखना है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट इज रिवाइज योर नोट्स ऑफ क्लास 12th। देखो, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास में, 1 महीना बचा, आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आप जो है बहुत पीछे रह जाओगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपका जो क्लास 12th के ही नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, और जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं क्लास 12th में सिर्फ उनके नोट्स बनाने हैं। क्लियर हो गई? तो अपने क्लास 12th के नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। न्यू नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट वो टॉपिक्स जो रिलेटेड थे, आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं। क्लियर हो गई? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। आप अपना टाइम डिवाइड करो। आपके पास पूरा दिन है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपके पास में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। तो पहले टफ टॉपिक्स के लिए टाइम दो, फिर उसके बाद में जो इजी टॉपिक्स हैं उनके लिए ध्यान दो। टफ टॉपिक्स, टफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, बायो इजी है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? एक फॉर्मूला याद रखना, 2-2-1। 2-2-1 क्या है? 2 घंटे का टाइम सबसे टफ सब्जेक्ट के लिए, फिर 2 घंटे का टाइम, और जो इजीएस्ट सब्जेक्ट है उसके लिए 1 घंटे का टाइम। और जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो जनरल टेस्ट वगैरह में हमसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए आधा घंटा दो, बस दैट्स इट, ठीक है। ऐसे डिवाइड करो। बहुत सारा नहीं पढ़ना है कि एकदम पूरे बैठ के जो है 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं। थोड़ा हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करो। टफ टॉपिक्स को पहले पढ़ो, इजी टॉपिक्स को बाद में पढ़ो। ऐसे डिवाइड करो, 2-2-1 के हिसाब से आप जो है अपना टाइम को मैनेज करो। क्लियर? इसके बाद में फोर्थ पॉइंट इज सेट योर टारगेट फॉर एवरी डे। भाई कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और कंप्लीट हो जाता है, कुछ जो होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में, कि वो एक टॉपिक को 3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अपने लिए अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपना टारगेट सेट करो। आज जो है मुझे बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिजिक्स का 1 करना है, केमिस्ट्री का 1 करना है। ऐसे करके अपना टाइम डिवाइड करो। और ये मत देखो कि अरे भाई मैंने तो 2 घंटे पढ़ लिया, बंद किताब। ऐसा नहीं, टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ ना, 2 घंटे पढ़ लिया, अब गैप लो थोड़ा सा और फिर पढ़ने बैठो, क्योंकि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टारगेट के हिसाब से चलो, अपने आप को जो है टारगेट मानो, अपने आप को एक टारगेट दो। दूसरे से कंपेयर मत करो कि अपने दोस्त से कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को खुद टारगेट दो, उसको फॉलो करो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, क्लास 12th में भी पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ जो है ये सॉल्व करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ना स्पीड समझ में आएगी, ना पैटर्न समझ में आएगा, ना OMR को अटेम्प्ट करना आएगा। तो भाई इसीलिए मॉक टेस्ट करो, OMR शीट पे भी प्रैक्टिस करो, और जो है सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए हैं। मैं बायो के तो ऑलरेडी स्टार्ट करा चुकी हूँ अपने चैनल पे, बायोलॉजी बाय प्रियांशी के नाम से मेरा चैनल है। वहाँ पर मैं ऑलरेडी जो है टॉप 50 क्वेश्चन हर यूनिट से आपको दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हो, कोई भी जो है बुक ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो जहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हो। वो क्लियर? कोई स्पेसिफिक मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, जो अच्छा लगे वो ले लो, जो इजी लगे, जो सस्ता लगे वो ले लो, सिंपल, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो आपको याद रखनी है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरे को देख के, शर्मा जी के लड़के को देख के, पड़ोसी के लड़के को देख के, या दोस्त को देख के, या किसी को भी देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। जितना पढ़ा है, जितना हो रहा है उतना पढ़ो। एकदम ऐसे नहीं कि हो ही नहीं रहा, स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं। एकदम चिल रह के पढ़ो, बिना स्ट्रेस लिए पढ़ो। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बिना स्ट्रेस के पढ़ो, आराम से, शांति से, धीरे धीरे पढ़ो, टाइम डिवाइड करके पढ़ो। बस सिंपल। अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना दिमाग होता है, मेमोरी पावर भी सबकी डिफरेंट होती है, इसलिए किसी से भी कंपैरिजन आपको नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, आपको जो है अभी 1 महीना बचा है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो हो गई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, स्टे हेल्दी, ठीक है। और हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है, पता चले हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एग्जाम के दिन बीमार हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 महीने बिल्कुल ऐसा कर लो, एकदम नियम ले लो कि भाई हमें 1 महीने बाहर नहीं खाना है, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना है, घर में हेल्दी फूड खाना है, हाइड्रेटेड रहना है, खूब पानी पियो, खूब अच्छा खाओ, फ्रूट्स खाओ, जिससे कि आपकी तबीयत खराब ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा जो है टाइफाइड हो रहा है, कहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, समझ गए। नेक्स्ट इज, दूसरी चीज़ आती है, डू योगा एंड मेडिटेशन टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली पढ़ते टाइम पे स्किप कर देते हैं बच्चे की, यार छोड़ो यार, फिर कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से उठो, योगा करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम है उतना मेडिटेशन करो। कोई ये नहीं बोल रहा कि 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो। आपकी ही कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आप जो पढ़ रहे हो ना, मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई करने बैठना, अपने आप आपको चीज़ें याद होंगी ईजिली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करो, ठीक है। योगा करो, मेडिटेशन करो, जिससे कि आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़े। क्लियर। बहुत टाइम नहीं देना, आधे घंटे में दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बहुत एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और अगेन, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो। फ़ोन अपना बंद कर दो, फालतू के दोस्तों से बात करना बंद कर दो। अगर पबजी खेलते हो तो वो गेम खेलना बंद कर दो। बाहर टाइम पास कर रहे हो, गर्मी की छुट्टियां मना रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि जो छुट्टियां मना रहे हो उनकी छुट्टी ही हो जानी है, उनका पेपर क्रैक नहीं होना है। इसीलिए ये सब चीज़ें आप बंद कर दो। 1 महीने के लिए एकदम जो है सीरियस हो जाओ और पढ़ाई को लेके सीरियसली अपनी पढ़ाई करो, समझ गए। और दैट्स इट इज़। अब एक चीज़ लास्ट कि स्टॉप वरिंग अबाउट क्लास 12th रिजल्ट। अब रिजल्ट तो आने वाला है, May 1st वीक में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस मत बढ़ाओ, क्योंकि पेपर तो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अब जो पेपर आने वाला है, CUET जो आने वाला है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं कि छोड़ो यार, 12th का रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। 45%, 50%, 55 और 60% भी आ गए ना, सफिशिएंट है, कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम 60%, 50 से 60% आ जाए उतने ज़रूरी है, बस, ठीक है। बाकी इसके अलावा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो आएगा आएगा, देखा जाएगा। पेपर पे फोकस करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वो जो है, एडमिशन जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, समझ गए, ना ही कि 12th में टॉप करने से नहीं होगा। समझ गए बात को, तो फोकस इस पे करो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। यही मेरी टिप्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रही होंगी। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और बाकी के CUET के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।